नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां गुरुपीठ पद प्रतिष्ठा रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया और यहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समारोह में मौजूद हैं। देश भर से कई साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री यूनुस खान भी यहां मौजूद। सैन समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिरला सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधी तस्वीरें जयपुर से। प्रार्थना है कि अगर इन समस्त संतों के उद्गार भाव को हृदय तक अभिभूत करना चाहते हो तो आज रजत महोत्सव, शयन जी महाराज के इस दिव्य रजत महोत्सव से ये संकल्प महोत्सव बनाए कि हम सदैव एक दूसरे के पूरक बनके गौरवमयी भारत माता का राष्ट्र वर्धन, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र स्मरण सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए इस राष्ट्र धर्म को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे के सदैव पूरक बन के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य अचलानंद गिरि जी महाराज, मैं गिरि शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं, महाराज श्री यहां विराजे हैं, आचार्य श्री, और अभी जब हम साथ में आ रहे थे तो अचलानंद जी की यह विशेषता है कि जूना अखाड़े वाले कहते हैं कि अचलानंद जी हमारे। जोधपुर में मारवाड़ी लोग कहेंगे बाबजी ओलिया बाबजी मोहरा, ओलिया अलिया बाबजी मोहरा, समझे। शैन समाज बोलता है कि शैनाचार्य जी हमारे। और आज भाग्य देखिए, दुर्लभम त्रयमेव तद दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषस्य संश्रयः। ऐसी महापुरुषों की दिव्य श्रृंखला, आचार्य श्रृंखला से भी आप जुड़े हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और पूरा सैन समाज भाग्यशाली है कि एक ऐसे आदर्श संत को आपने प्राप्त किया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के जीवन में मंगल हो, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री को और ओज व तेज मिले और आप पुरुषार्थ की प्रवीणता से समूचे राजस्थान को और भी आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामना प्रेषित करते हुए, संत चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सा हरि का होई, ऐसा सर्वहितकारी संदेश दिलवारी सिर बढ़ के हम तो अनुयायी हैं। और अभी माननीय यूनुस खान साहब ने अपने उद्बोधन में कहा भी था, और हमने देखा है कि राजस्थान के सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों धर्म स्थान को सड़कों से जोड़ दिया। नारायण धाम में तो 5 करोड़ रुपए लगा करके चारों तरफ सड़कें ऐसी चमचमाहट के साथ में है कि जब पदयात्री जाते हैं तो उनको लगता है रामदेव जाइए, चाहे सालासर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। जिस तरह का कार्य हुआ है बेशक बुरी बुरी प्रशंसा लायक है। और मैं अन्य बातों को विस्तार से न बताते हुए मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं अपना उद्बोधन प्रदान करने के लिए। होठों के पटों को हिला दीजिए, सभा में फूलों की बारिश कर दीजिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदया से सम्मान, आदर और अदब के साथ आमंत्रित हैं। बधाई। आपका भी एक बार ताली बजा के स्वागत करें। अखिल भारतीय सैन भक्ति पीठ तीर्थराज पुष्कर गुरुपीठ पद के रजत जयंती समारोह के आज आपने मुझे यहाँ इतने बड़े संतों के बीच में आने का ये मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और उसके साथ मैं ये कहूँगी कि मैं प्रणाम करना चाहती हूँ सबके चरणों में। जगत गुरु श्री श्री 1008 रामानंदाचार्य श्री राम नरेश आचार्य जी महाराज श्रीमठ काशी के, सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज पीठाधीश्वर अखिल भारतीय शैन शक्ति पीठ के, जो 27 फरवरी में आपके आशीर्वाद दर्शन का प्राप्त करने का मुझे मौका मिला था। सेनाचार्य स्वामी श्री परशुराम जी गिरी जूना अखाड़ा के महाराज जी, आपने इतने जोरदार शब्दों में वो बात कह दी जो हम सब के दिल को छूने वाली है। और
श्री राम प्रसाद जी महाराज महंत सूरसागर राम द्वारा जोधपुर के, जिनका बहुत पुराना हमारे साथ रिश्ता है, जिनको जब भी जोधपुर जाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनके दर्शन जरूर कर लूं। श्री अमृत राम जी महाराज जूना राम द्वारा और चांदपोल जयपुर के, महाराज जी प्रणाम। जोधपुर सॉरी, हाँ जोधपुर। श्री हरिराम जी महाराज बड़ा राम द्वारा चांदपोल, आपको मैं बहुत दिन बाद महाराज जी आपके दर्शन करने का फिर मौका मुझे मिला है। देख के, मिल के, दर्शन पाके मुझे बहुत ही खुशी हुई है। श्री उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन से आए हुए हैं, वाल्मीकि पीठ के। मेरी पहले भी आपसे मुलाकात हुई एक दफा महाराज जी, आपने वहां भी आशीर्वाद दिया है। आज हम सबके बीच में यहाँ हो, फिर से आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हुई। बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्री ओमदास जी महाराज सांगलिया पीठ के, आपके चरणों में बहुत सारे मैं प्रणाम करना चाहती हूँ महाराज जी। और हमारे ही अपने श्री पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। और यहाँ सब समाज के जो हमारे नंदकिशोर जी वर्मा जी, केश कला बोर्ड के पर हमारे अध्यक्ष मोहन जी मोरवाल जी, अशोक जी सरना जी अध्यक्ष सैन समाज के, मोहनलाल जी वर्मा जी, डॉक्टर मोहनलाल जी वर्मा, श्री ओम प्रकाश जी सेन, हमारे नागौर के प्रधान श्री विनोद सेन डीडवाना के, और सुनील गहलोत जी, हरिप्रसाद जी, नितिन नाई, और मेरे सब पूरे समाज के भाई बुजुर्गगण, सब लोग जो यहाँ उपस्थित है, इतनी सारी संख्या में सब माताएं बहनें, आप सबको मैं आज के दिन प्रणाम करना चाहती हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तो मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुल गुरु संत श्री सेन जी महाराज और सेनाचार्य जी अचलानंद जी आचार्य जी महाराज को नमन तो कर ही रही हूँ, परंतु साथ में अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ महाराज जी, जिन्होंने मुझे आज आभार रैली के अंदर भी बुलाया। और अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ जिसके 25 वर्ष, और महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने कहा 21 किलो की माला क्यों पहनाई, 25 किलो की माला पहनानी चाहिए थी, क्योंकि पूरे 25 साल हो गए हैं। और आज की रजत जयंती के समारोह में आपने हमको यहाँ बुलाया है, उसके लिए मैं धन्य हूँ। और मैं यही कह रही थी यूनुस साहब से कि भाई अभी 27 तारीख को ही तो हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, ये फिर से कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी मेरे को मालूम पड़ा कि रजत जयंती, और मैंने कहा कि इतने सारे संत मेरे को एक साथ, और महाराज आप चल के वहां से आ रहे हैं काशी से, तो आपके दर्शन करने का ये इतना बड़ा मौका मुझे मिला है। मैं फिर से करो ऐसे कार्यक्रम 2-4 और कर लो, कोई ना कोई तो कारण मिल ही जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे संत महाराज को जब आप लोग बुलाओगे, और ये संत महात्मा लोग जब अपने प्रदेश के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर आएंगे, तो जो उनकी वाणी से वातावरण उत्पन्न होता है, उस वातावरण का लाभ हमको लेने की बहुत जरूरत है। अभी महाराज जी आप अभी बोले, और मेरी रोज की भाषा यही है कि 36 के 36 कौम एक परिवार के लोग हैं। ये राजस्थान आज यहां तक पहुंचा ही इन सब के पीठ पे, इसलिए पहुंचा है कि 36 के 36 लोगों ने एक दूसरे को अपना के आगे चलने का एक वादा किया, मिलके चले, और इसलिए राजस्थान यहां तक पहुंचा। जिस दिन हम लोग सब अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे तो इस राजस्थान का वक्त ही नहीं। और इसलिए आज जब आप अपने श्रीमुख से इन बातों को कहते हो, तो मैं समझती हूं कि ये हवा पूरे राजस्थान के अंदर यहां से फैलने का काम करेगी, और एक मर्रम का रूप इन घावों के ऊपर लगाने का, एक मर्रम के रूप में सब दूर फैल जाएगी। ये जरूरत है। और मैं मानती हूं कि यहां इस प्रदेश के अंदर हमने ये कोशिश की है कि इस परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग जरूर होते हैं और छोटे दौड़ने भागने वाले भी होते हैं, परंतु जब एक परिवार होता है तो उसके अंदर हम ये नहीं पूछते कि वो कौन से जात का है या वो कौन से मजहब का है। ये परिवार जब मजबूत होता है तो इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम जब हम उसको मदद कर देते हैं, तो ये विश्वास हम कर सकते हैं कि मिलके
पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। और इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के दिन देना चाहती हूँ। यह सही बात है कि जब हम लोग यहाँ आते हैं, राजनीति के अंदर कोई वोट पाके एमएलए बन जाता है या मंत्री बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कभी कभी मन के अंदर ये बात हो जाती है कि हम चुनाव जीत के यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद ये मेरे खुद के करिश्मा की वजह से है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमको इतने सारे लोगों ने मिलके और प्यार से आगे कराने की कोशिश की, ये सोच करके नहीं कि ये मेरे सिर के ऊपर बैठ के राज करेगा, परंतु ये सोच के कि सबसे भला आदमी ये है इस क्षेत्र के अंदर, ये मेरी सेवा करेगा, मेरे को आगे बढ़ाने का काम करेगा और मेरे समाज के अंदर अपनी ताकत को लगा के और हम सबको आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम भूल जाते हैं महाराज, और इसीलिए मैं कभी कभी अच्छा सोचती हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, मंच से कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, ये हम सबको इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम सब जो भी वोट लेके यहां खड़े हैं वो प्रधान सेवक के रूप में है। और इसलिए जब मैंने संकल्प लिया था, मुख्यमंत्री जब पहले पहले बने थे, तो वहां विधानसभा के ऊपर जब अपन ने संकल्प ओथ ली थी, तो उस समय मैंने यही कहा था कि हम लोग यहाँ राज करने के लिए नहीं हैं, हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ भेजे गए हैं। हमारी कोशिश में कमी नहीं होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करके सबको साथ मिला के सबको प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश में जितना कर सकते हैं वो करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग सब इस परिवार को, हमारे परिवार को ये बताना चाहती हूँ, महाराज जी आपके चरणों में इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने कहा कि संत महात्मा खुश होते हैं तो ईश्वर खुश होता है, और अगर संत महात्मा को हम खुश करते हैं और वो ईश्वर खुश हो जाता है, तो जो हमारी मन की बात है और जो हम चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, क्षेत्र आगे बढ़े, ये जो संकल्प हम लेके चलते हैं तो ईश्वर खुश हो जाता है, तो वो सब काम वैसे ही हो जाता है। तो जो सेवक है अगर वो मंच पे आता है और सबसे पहले वो तय कर लेता है कि हम अपने ईश्वर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर भूल जाता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। और इसीलिए महाराज जी मैं बताना चाहती हूँ कि जब पहली दफा इस मंच पे आई तो प्रतिद्वंदी बहुत सारे, उन्होंने यही कहना शुरू करा कि ये तो जहाँ जाती है तो भगवान का नाम ही लेती है और ये कहती है भगवान की कृपा से। तो ये तो सही है, क्योंकि जो भी हुआ है, या हम और आज यहाँ आप यहाँ बैठे हैं, आप, हम और इतने सारे संतों का आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, मुझे मिला है, ये रोज का काम नहीं है जी, ये तो ईश्वर की हम लोगों ने प्रार्थना कहीं ना कहीं ठीक की है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग मिल पाए। हमने इसलिए कहा कि सबसे पहले हमारे राजस्थान के अंदर हमारे मंदिर जो हैं उनका जीर्णोद्धार महाराज करना बहुत जरूरी है। सैकड़ों मंदिर हैं राजस्थान के, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर मंदिर हैं जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। नया मंदिर भले ही हम लोग बना रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हम नहीं भूल सकते, उसमें पैसा लगाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे खुशी है आज ये कहते हुए कि 4 साल अपने हो गए हैं, परंतु 650 करोड़ रुपया सबसे पहले हमने अपने मंदिरों के जीर्णोद्धार के अंदर लगाने का काम किया है, जिसके बारे में अभी यूनुस ने आपको बताया हो। जगह जगह से, गोगामेड़ी से लेके और आपके यहाँ मेहदीपुर बालाजी से आगे, आपके कैला देवी से आगे धौलपुर तक के मंदिरों को, जो छोटे भी हों बड़े भी हों, उसके अंदर हम लोगों ने पैसे देने का काम किया है। याद करोगे अपने मंदिर को और अपने भगवान को तो वो आपको खुशी खुशी देगा। आजकल के कलयुग के जमाने के अंदर हम लोगों को सबको लगता है कि उसकी जरूरत ही क्या है, हम ही ये सब कुछ हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। थोड़े दिन के लिए तो ये हो भी जाता है, इसलिए तो कलयुग कहलाया जाता है, पर थोड़े दिन बाद वो याद दिलाता है कि तुम हमें भूल गए, इसलिए तुम्हारा रास्ता भटक गया है, और जब तक तुम उस रास्ते पे वापस नहीं आओगे और हमें याद नहीं करोगे और इनके द्वारा याद नहीं करोगे, तब तक आपको जो आपके मन में भावना है या जो आपने सोच रखा है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इस राज्य के अंदर मंदिरों का याद करना, हमारे महापुरुषों को याद करना, ये बहुत जरूरी था। आज अगेन हमारे दुनिया के अंदर महाराज हम लोग भूल गए
किन किन लोगों ने अपने जान की बलिदान हम लोगों के लिए की। कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने सर काट के हंसते हंसते हमारे लिए सब कुछ दे दिया। इसलिए दे दिया कि हमारा कल सुरक्षित रहेगा। हम कैसे भूल सकते हैं उन लोगों को। आज के दिन तो हम उनको शहीद के नाम से पुकारते हैं। हमारे सरहदों के ऊपर वो हमारे और आपके कल की सुरक्षा करते हैं, परंतु उसके पहले वो थे जिन्होंने लड़ाई लड़के और लोगों से सामना करके और आप लोगों को सुरक्षित बना के आज हमारे राजस्थान को इतना पूरा और परिपक्व करा के छोड़ा है। ऐसे लोगों को हम नहीं भूल सकते। इसलिए जगह जगह पे अब 33 हमारे पैनोरामा महाराज जी सब दूर हमने बना दिए हैं, जहां लोग सबको याद करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो और चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। अगर उसने देश की सरहद की बात करी है और देश की लड़ाई लड़ी है तो हमने उनको भूला नहीं है। उनके सबके पैनोरामा बना के हमने छोड़ने का काम किया है और उनके पैनोरामा इस तरीके से बना के रखे हैं कि आप उसके अंदर जाओगे, एक गेट से दूसरे गेट से जब आप बाहर निकलोगे तो आप उनकी पूरी जीवनी को याद करके वहां से निकलोगे। उसमें हमारे स्कूल के बच्चे जाएंगे, हमारे कॉलेज के बच्चे जाएंगे। हम खुद जब इतिहास को याद करना चाहते हैं तो उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर जाके हम ध्यान करेंगे कि ये लोग थे जिन्होंने हमको सब कुछ अपना दिया। आज के दिन तो मैं सबको इतना याद दिलाना चाहती हूं कि ये तो बड़े बड़े काम हो गए। 100 करोड़ हमने खर्च किए हैं ये 33 पैनोरामा में, और महाराज जी अभी 7 नए पैनोरामा और हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें सेन महाराज का पैनोरामा भी शामिल है। तो पुष्कर राज के अंदर अपन करने जा रहे हैं। और मैंने तब पिछले बार महाराज जी जब अपन थे मंच पे तो मैंने सबको याद दिलाया था कि ये तो ऐसा समाज है जो सबके घर के अंदर घुसा हुआ है, ऐसी कोई तो जाति नहीं है। ये कौन पूछते हैं कि आज सुबह आप मेरे दुकान पे आके बैठ गए, भैया तुम कौन से जाति के हो? कोई पूछता तो है नहीं। उसको तो बिठा के गर्दन पीछे करके मुंडी पीछे करके उस कुर्सी पे बिठा के अपना उस्तरा लेके जो चालू करते तो 45 मिनट के लिए बेचारा उसको सुनना ही पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा मौका किसको मिलता है? तो मैं तो कह रही हूं कि समाज को और क्षेत्र को अगर बदलना है तो ये 45 मिनट का जरा थोड़ा सा उपयोग तो कर लो। इस 45 मिनट के अंदर आप उन लोगों को सबको याद दिला दो कि कहां से और कहां तक अपन पहुंचे हैं और इस राजस्थान को कहां से कहां तक अपने को ले जाना है। महाराज मूर्तिकार तो एक है जो ऐसा होता है जो पर्सनैलिटी बनाता है, जो मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति के अंदर उसकी शक्ल कैसी दिखती है वो सब निकल आता है। और हम लोग जो नाई के पास जाते हैं तो सब माने जब उनकी दुकान के अंदर हम जब घुसते हैं तो क्या हुलिया होता है और क्या हुलिया लेके बाहर आते हैं वो आप लोग सब अच्छी तरह से समझते हैं। ये सबको थोड़ी मिला है, कितना बड़ा एक आप लोगों को पावर समझो वो मिला है कि आपको किसी को इतनी देर तक बिठा के आप उसकी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर सकते हो। और मैं इसलिए समझती हूं कि इस मिनट की 45 मिनट को महाराज जी अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। इन सबको समझा दो आप, क्योंकि ये सब जाते हैं अपने काम पे जाते हैं सुबह सुबह तो कितने निकलते होंगे बताओ? एक दुकान में से कितने? 100 आदमी ना। हाँ, खटाखट उधर आपने आधा घंटा उसको खटाखट निकालने का काम किया। उसी आधे घंटे में मेहरबानी करके ये सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात करना शुरू कर दो। इनको सबको कह दो कि तुम सब एक परिवार के हो भाई, क्या है कि लड़ाई करते हो? किस चीज के ऊपर हम लोग मरने जा रहे हैं? किस चीज के ऊपर अपन जान दे रहे हैं? क्या अपन प्यार से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं? आज की जिंदगी के अंदर मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है, दौड़ दौड़ के हम चल रहे हैं, परंतु 1 मिनट के लिए शांति से सोचने का काम तो करें। कहां दौड़ रहे हैं? किधर जा रहे हैं भाग भाग के? हमें यह सोचने की जरूरत है कि अपने अंदर जो प्यार है जो ईश्वर ने दिया है वो ईश्वर का स्वरूप है। इस प्यार को क्या हम एक दूसरे के बीच में नहीं बांट सकते? एक दिन में अगर 5 आदमियों की तरफ देख के आप मुस्कुरा दो तो आपका क्या बुरा हो जाएगा? पैसे तो देने नहीं होते महाराज, फ्री में है ये मुस्कुराना।